बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, चैप्टर 1-2 हम स्टडी कर चुके थे। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करना था। बुक में अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5th एडिशन है जॉर्ज डब्ल्यू रेनॉल्ड्स का। ठीक है, तो ये बुक थी जो आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे दी, एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 3, डैट इज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट क्राइम्स। देखो ऑब्वियसली पहले भी डिस्कस हो चुका है कि देर टू मनी एथिकल इश्यूज आ रहे हैं इंटरनेट के हवाले से, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप लोगों को मुझसे, यू आर IT एक्सपर्ट्स, यू नो बेटर देन मी, तो हम इसको आज थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, IT सिक्योरिटी इंसिडेंट्स आर मेजर कंसर्न because the security information technology used in business is of utmost importance. Confidential business data and private customer and employee information must be safeguarded and system must be protected against malicious act of theft and disruption. For example, in simple words, हमारे पास डाटा स्टूडेंट्स का पड़ा हुआ है, हम उसको अगर मिस यूज़ करते हैं, डेट इज़ नॉट गुड। तो एज एन IT एक्सपर्ट कह लो, एज एन ह्यूमन बींग कह लो, एज एन एम्प्लॉय कह लो, एज ए मैनेजर ऑफ एन IT कंपनी कह लो, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द बिजनेस डाटा एंड द प्राइवेट कस्टमर और एम्प्लॉय डाटा। देखो, ऑल्दो द नेसेसिटी ऑफ सिक्योरिटी इज ऑब्वियस, इट मस्ट ऑफन बी बैलेंस अगेंस्ट अदर बिजनेस नीड्स। Business manager, IT professional, IT users all face a number of ethical disease regarding IT security, such as following. डिफरेंट डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन कौन कौन से होते हैं? देखो, कुछ एंड पे रिलैक्सेशन भी होती है, कुछ एंड पे नहीं होती कि आप किस लेवल तक डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब डिसीजन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म इज अ विक्टिम ऑफ अ कंप्यूटर क्राइम, शुड इट परस्यू प्रोसिक्यूशन ऑफ the criminals at all costs, maintain a low profile to avoid the negative publicity, inform its affected customer or take some other action? देखो, फॉर एग्जांपल कोई इशू आता है आपकी कंपनी के साथ, जैसे फेसबुक का, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उनका अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, डाटा लीक होता है। अगर वो उसको प्रोसिक्यूशन में जाते हैं, क्रिमिनल्स के स्टैंडिंग में जाते हैं, तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी होगी, उनकी ऑब्वियसली ट्रस्ट लेवल लोगों का कम होगा। फिर उसमें आप ये देखते थे कि सिलेक्टेड कस्टमर जो इफेक्ट हुए उनको टारगेट किया जाए, तो ये कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में किस लेवल पे काम करो, किस लेवल का क्राइम हुआ है, उसको देखते हुए करना पड़ता है आपको। फिर सेकंड देखो, हाउ मच एफर्ट एंड मनी शुड बी स्पेंड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट। आपने कितना पैसा लगाना है, कितनी, इन अदर वर्ड्स, हाउ सेव इज सेव इनफ, कि किस लेवल तक जाना है आपने। देखो, पहली चीज़ है, हमें सेफ गार्ड के जितने भी हमारे फायर वॉल्स लगानी है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, हमें लगानी है। स्टिल अगर जाता है तो हमने देखना है, अगर हमने उस क्राइम को परस्यू करना है तो वी हैव टू बेयर अ कॉस्ट। हमने वो कॉस्ट पे देखनी होती है कि कितना पैसा हमारा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें डिसीजन मेकिंग में कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। फिर देखो, इफ़ अ कंपनी रियलाइजेज दैट इट हैज़ प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विद डिफेक्ट्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर हैकर्स टू अटैक कस्टमर डाटा कंप्यूटर, व्हाट एक्शन शुड इट टेक? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें कि डिफेक्ट्स हैं, लूप होल्स हैं, जिससे कस्टमर डाटा जाता है, ऑब्वियसली हमारा पहला काम है उसको सेफ एंड साउंड रखा जाए। फिर भी देखो, इतना एडवांस सिस्टम है, कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, सिस्टम के अंदर लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बेयर करना पड़ती है। देखो, व्हाट शुड बी डन इफ रेकमेंडेड कंप्यूटर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स मेक कंडक्टिंग बिजनेस मोर डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स एम्प्लॉयर, रिजल्टिंग इन लॉस सेल्स एंड इंक्रीज कॉस्ट। कि अब क्या करना है? देखो, फॉर एग्जाम्पल ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में चीज़ें ई-कॉमर्स पर शिफ्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें आ रही हैं, बिजनेस स्टार्ट हो रही हैं। अब देखो, साथ साथ नेगेटिविटीज़ भी हैं। अब देखो, अब बिज़नेस पर्सनल कभी भी अपना बिज़नेस नहीं छोड़ सकता। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक शॉपकीपर है कोई, जैसे एक नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल चोरी हो जाती है, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि वो बिज़नेस बंद करके बैठ जाएगा। उसने क्या करना है, उसने देखना कि मैं उसको कैसे सेफ गार्ड कर सकता हूँ। अब सेफ गार्ड करने के लिए क्या है, वो CCTV कैमरे लगा सकता है, वो एक अलग गार्ड हायर कर सकता है,
वो अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मोर सिक्योर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमें ऑनलाइन भी चीज़ों को अडॉप्ट करने पड़ते हैं कि वेबसाइट को सिक्योर किया जाए, अपना जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उस सबको सिक्योर किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि हम किस लेवल तक सिक्योरिटी हो। फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट भी आती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करने होते हैं कि हमें कॉस्ट सफ़र करके कितना बेनिफिट हो रहा है। देखो कई दफ़ा हमें ज़्यादा कॉस्ट होती है, बेनिफिट कम होता है, लेकिन उसमें शॉर्ट रन है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन हमें हो सकता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें दे जाए। तो ये तमाम की चीज़ें हमें कंसिड्रेशन में लानी पड़ती हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन कंप्यूटर रिलेटेड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट एक्सपीरियंस दिस टाइम ड्यूरिंग 2008 and 9 and 10 है। मॉलवेयर इंफेक्शन 50%, 64, 67% इंक्रीज़ हो रहा है। बीइंग फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेड एज अ सेंडर ऑफ ईमेल मैसेज रिक्वेस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, अक्सर आता है हमें फेसबुक ऐड होती है, मैसेज आ जाता है जी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, ईमेल आ जाती है, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। लैपटॉप और मोबाइल हार्डवेयर लॉस, अब ये आपका देखें डिक्रीज़ हुआ है अगर हम इस कंपैरिजन करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग थोड़ा सिक्योरिटी की सिस्टम टाइट कर लेते हो, चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो। फिर एम्प्लॉय अब्यूज़ इंटरनेट से एसेसिंग पोर्नोग्राफी और यूज़ ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अब इसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ गई है, आपके सर्वेलेंस काफ़ी लग गई हैं। तो ये चीज़ें, ये दीज टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स अक्कर होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, जो कि हमें देखने पड़ते हैं। देखो वाई कंप्यूटर इंसिडेंट्स आर सो प्रिवेलेंट, क्यों है, क्या वजह है इसकी। देखो इन टुडेज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, हायर यूजर एक्सपेक्टेशन, expanding and changing system and growing reliance on software with known vulnerabilities, it is no wonder that the number, variety, impact of security are increasing dramatically. देखो फॉर एग्जांपल पहले आप लोग सिंपली आज से 5 साल पहले या अभी का कंपैरिजन करो, देयर इज़ टू मच एडवांसमेंट हो। इवन आप अपने बैंक से कंट्रोल अपने मोबाइल से कर रहे हो, आपने मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, आप अपना सारा स्टडी है वो मोबाइल के थ्रू कर रहे हो, यानी आपकी अराउंड 70% लाइफ क्या है डिपेंड कर रही है मोबाइल के ऊपर। तो अब जब इतनी अब चेंजेस हो जाएंगी, आप एक्सपेक्टेशन लेवल इतना, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बिजनेस आपकी परचेजिंग सेलिंग आपके मोबाइल के ऊपर हो गई है, जब ये तमाम चीज़ें हो जाए तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, ऑफ कोर्स आपको फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आते हैं, इंसिडेंट्स भी ज़्यादा बढ़ते हैं। Computer security incidents occur around the world with personal computers users in developing countries being exposed to the greatest risk of the computers being infected by malware. Malware सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं कि लोग डाटा आपका डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अक्सर एक आया था पहले भी एक, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल लैपटॉप में न्यू फोल्डर की एक्जी फाइलें जनरेट हो गई हैं, इस तरह के USB से आपके कंप्यूटर से अफेक्ट कर जाते हैं। देखो टेबल 3.2 शोज रैंकिंग ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंप्यूटर्स अफेक्टेड बाय मालवेयर, रिटन बाय कैस्पर स्काई लैब, काफ़ी अच्छी लैब है इनकी रिगार्डिंग रिसर्च, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है आपके पास सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब उनके मुताबिक सूडान 70% इफेक्टिव है, बांग्लादेश 64 है, इराक 62% है, रवांडा 57 है, नेपाल 56 है। ये 2011 का डाटा है। जापान 6% एट मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी पॉलिसी सिस्टम सारा सिक्योरिटी। जर्मनी आपका 9% है, 10%, यानी आप लोग सिंपल देखो ये सारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं, ये डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं। डेवलप कंट्रीज़ ने अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ ताकि उन लोगों को लेटर ऑन प्रॉब्लम ना आए। अब देखो इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग वर्नेबिलिटी। देखो मैं इन सिंपल वर्ड्स कहता हूँ, जैसे आजकल जितनी ज़्यादा बीमारियों के इलाज निकल रहे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट आ रही है, डिफरेंट बीमारियों की ट्रीटमेंट आ रही है जो पहले कभी हम सोचते थे, तो साथ साथ बीमारियों की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई है, बीमारी भी बढ़ती जा रही है।
तो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो रहा है उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ भी आ रही है, यानी उतनी ज़्यादा उसके नेगेटिव यूजेस भी आ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। देखो, द कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट हैज़ बिकम enormously complex. Networks, computers, operating systems, applications, websites, switches, routers, gateways are interconnected and driven by hundreds of millions of lines of code. अब ये आप लोगों को मुझसे बेहतर है कि आप देखो किस तरह राउटर्स है, स्विचेस है, गेटवे, हम कैसे यहाँ बैठे अमेरिका एक बंदे से बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, दरमियान में कई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। This environment continues to increase in complexity every day. The number of possible entry points to a network expand continuously as more devices are added, increasing the possibility of security breach. देखो, जैसे जैसे आप नेटवर्किंग करते हो, सिंपल है, 5 कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग की है आपने, या आपने 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया आपस में, अब वो आप शायद कंट्रोल कर लो, लेकिन अब क्या है, कनेक्टिविटी आपकी ओवर द वर्ल्ड हो रही है, वायरलेस हो रही है। अब ऑब्वियसली उसके अंदर ब्रीचिंग पॉइंट है, यानी कोई भी बंदा एंटर हो सकता है, कहीं से भी एंटर हो सकता है। अक्सर आप लोग मूवीज़ देखो दे होगे, इंग्लिश मूवीज़ में अक्सर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जी हैक कर रहे हैं, सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, सर्वर में एंटर हो रहे हैं। वो इशू क्या होता है कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर आपका बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा आपके एंट्री पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। देखो, to further complicate matters, workers in many organizations operate in a cloud computing environment in which software and data storage are provided via internet, the cloud. The services are run on another organization's computer hardware are accessed via a web browser. This represents significant change in how data is stored, accessed and transferred, but it raises many security concerns. देखो, फॉर एग्जांपल हमने फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इंस्टॉल किया हमने, अपने पास यूज़ कर रखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल canva.com है, उस पर आप जाके डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, वो सर्वर में पड़ी हुई है, आपको स्टोरेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कई चीज़ें आप सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हो, यानी आपको फिज़िकली उनकी प्रेजेंस यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो उससे ऑब्वियसली फैसिलिटेशन हुई है, आसानी हुई है, आपकी स्पेस बच जाती है, लेकिन साथ साथ वर्नेबिलिटीज़, उसके नेगेटिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। क्लियर? अब देखो, सेकंड चीज़ जो इसको बूम दे रही है वो वर्चुअलाइजेशन है। देखो, वर्चुअलाइजेशन फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन टुडेज कंप्यूटर एनवायरनमेंट। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग इन अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ईच with their own operating system to run on a single computer. देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके कंप्यूटर पर सर्च करो, रिमोट डेस्कटॉप की ऑप्शन है, यानी आप यहाँ बैठे आईपी एड्रेस यूके का देकर उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, एक वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, वीपीएस होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब वीपीएन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्या होता है, हमारा आईपीज़ कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं, लेकिन जो अमेज़ॉन या ईबे पे लोग काम करते हैं वो वीपीएस यूज़ करते हैं कि आप बैठे हुए पाकिस्तान में हो, लेकिन आपका कंप्यूटर शो हो रहा है कि वो अमेरिका में है या यूके में, और वहाँ से बैठे आप काम कर रहे हो। अब देखो, वर्चुअलाइजेशन टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट फिजिकल सर्वर यूटिलाइज लेस दैन 10% their hardware capacity. With virtualization, the workload from multiple physical servers can be handled by separate virtual machines on a single physical server. Virtualization thus increases resource sharing and system utilization, greatly reducing the number of servers required to handle an organization processing needs. अब देखो, इसका बेनिफिट तो है हमें कि हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है, हम रिसोर्स को मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, हमें ये प्रॉब्लम आती है कि फॉर एग्जांपल उसमें आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं, ब्रीचिंग कंसर्न्स आ जाते हैं। अब देखो, हायर कंप्यूटर यूज़र एक्सपेक्टेशन। अब सेकंड रीज़न क्या है, अब रीज़न्स हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं फिर अगेन बताता हूँ कि इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के इंसिडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ को हमने देखा, उसमें आपने क्या है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से वर्नेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। फिर हमने देखा वर्चुअलाइजेशन की वजह से सिस्टम हो रहा है, यानी एक ही कंप्यूटर पर हम कई कंप्यूटर से काम कर रहे होते हैं, यानी हम अपने कंप्यूटर को यूटिलाइज़ करते हैं, उसकी मशीन मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो रही, अंडर यूटिलाइज है। जब हम 4-5 क्या लोग मशीन्स का काम एक ही मशीन पे आते हैं, फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी हो जाती है। फिर है हायर कंप्यूटर यूज़र एक्सपेक्टेशन।
देखो टुडे टाइम मीन्स मनी एंड फास्टर कंप्यूटर यूजर कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम द सूनर दे कैन बी प्रोडक्टिव। जितने ज़्यादा आप का कंप्यूटर फास्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट कंप्यूटर हेल्प डेस्क आर अंडर इंटेंस प्रेशर टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली to users question. Under duress, help desk personnel sometimes forget to verify user identity or to check whether they are authorized to perform a requested action. देखो फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं या आपने कोई क्यूरी डाली है किसी जगह पे जाके, जैसे पियोनियर है फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पे कोई इश्यूज डाले हैं, तो अक्सर होता है कि इतना लोड होता है मशीन के ऊपर, इतना लोड पड़ जाता है कि वो आपकी आइडेंटिफिकेशन करना भूल जाता है, जिससे एक्सेस मिल जाती है आपको चीज़ों की। देखो इन एडिशन इवन दो मोस्ट हैव बीन वार्नड अगेंस्ट डूइंग सो, सम कंप्यूटर यूजर्स शेयर देयर लॉगिन आईडी पासवर्ड विद अदर co-workers who have forgotten their own password. This can enable workers to gain access to information system data for which they are not authorized. अब देखो जैसे आप लोगों का एक यूनिवर्सिटी का बैक एंड पे सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे नए बच्चों के अब सारा उसमें सिस्टम एंटर हो रहा है, उसी के अंदर सिस्टम के तहत चलेंगी चीज़ें। अब अगर किसी बंदे को लेट्स को एक्सेस मिल जाए जो ऑथोराइज नहीं है तो उसको मिसयूज़ कर सकता है। को हायर यूज़ कंप्यूटर यूज़र्स जितने एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ती जा रही है कि आप कंप्यूटर से मैक्सिमम काम लो, मैक्सिमम ज़िंदगी को आसान करो, तो साथ ही साथ वल्नरेबिलिटीज़ नेगेटिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। पर एक्सपेंडिंग एंड चेंजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क। देखो फॉर एग्जांपल बिज़नेस ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल बिज़नेस से लोगों ने क्या किया, वेबसाइट्स बनाई उसको बाइंग एंड सेलिंग के लिए। फिर वेबसाइट से मूव होकर लोगों ने एप्लीकेशंस मोबाइल बनाया ताकि आप जिधर मर्जी बैठे एक्सेस कर सको मोबाइल के थ्रू। देखो बिजनेस है मूव फ्रॉम एन एरा ऑफ स्टैंड ऑन कंप्यूटर इन विच क्रिटिकल डाटा वाज स्टोर्ड ऑन एन आइसोलेटेड मेन फ्रेम कंप्यूटर इन अ लॉक्ड रूम to an era in which personal computer connect to network with millions of other, all capable of sharing information. Business have moved quickly into e-commerce, mobile computing, collaborating workbooks, global business and inter-organizational information system. यानी क्या है, जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था एक जगह था, कमरे में बंद था, वहाँ पे सारे बिजनेस डेटा स्टोर हो रहा है, वो उठ के अब किधर चला गया, मोबाइल्स में आ गया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गई चीज़ें जो कि मिसयूज़ हो सकती हैं। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम यूबिक्विटस एंड इज अ नेसेसरी टूल for organization to achieve their goals. However, it is increasingly difficult to keep up with the pace of technology change. Successfully perform an ongoing assessment of new security risk and implement approaches for dealing with them. Obviously, जब आप नई चीज़ लाते हो, नए सिस्टम लाते हो, तो उसके साथ फिर आपको डील भी उस तरीके से करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज उसके मुताबिक करना पड़ता है। फिर इंक्रीज रिलायंस इन कमर्शियल सॉफ्टवेयर विद नॉन वल्नरेबिलिटीज़। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो एप्लीकेशन आपको कहती है कि आप एक्सेस दें हमें अपने कॉन्टैक्ट्स का, अपने इमेजेस का। तो वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, हमने उसको किया अपने बेनिफिट्स के लिए किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, वो भी डाटा एक्सप्लॉइट हो सकता है हमारा, वो अपने डाटा हमारे कंप्यूटर से ले सकते हैं हम। देखो इन कंप्यूटर एक्सप्लॉइट इज एन अटैक ऑन एन इंफॉर्मेशन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम वल्नरेबिलिटी। ऑफन दिस अटैक इज ड्यू टू पुअर सिस्टम डिज़ाइन और implementation. Once the vulnerability is discovered, software developers create and issue a fix or patch to eliminate the problem. User of the system or application are responsible for obtaining and installing the patch, which they can usually download from the web. These fixes are in addition to maintenance. जैसे आपने अक्सर देखा होगा क्रोम एक्सटेंशंस वगैरह हम करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फायरवॉल्स रखते हैं, हम मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो क्या है, हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपनी रिलायंस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन साथ साथ उसके साथ वल्नरेबिलिटीज़ भी आती है, हमें पता है हमारा डाटा भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी वाज डिस्कवर्ड इन Oracle Java 7 सॉफ्टवेयर दैट मेड इट पॉसिबल फॉर अ हैकर टू ब्रेक इनटू कंप्यूटर। Oracle रिलीज एन इमरजेंसी सॉफ्टवेयर फिक्स टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। अगर ये ना पता लगता जो लोगों को इसको यूज़ करते रहते तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ही थी उनको। टोटल नंबर ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाइड, अब देखो 2006 से 2011 तक अप्स एंड डाउन आ रहे हैं।
और ये आपके पास देखो नया सॉफ्टवेयर आता है, देखो हमेशा बीटा वर्जन पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसको टेस्टिंग फेज में चलाया जाए। बीटा वर्जन के बाद क्या होता है, फिर आपका फाइनल वर्जन आ जाता है। और स्टिल ये नहीं मैं कह रहा कि हाली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोडक्ट बनती है ना, तो उसमें तमाम की तमाम चीज़ें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट्स हैं, यानी वो वर्नेबिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स को अफेक्ट कर सकती हैं, आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर डोंट थिंक यू हैव टू टेक केयर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।